नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फर्रुखाबाद से, जहां बीजेपी नेता विकास राजपूत ने लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। उन्होंने ये आवेदन जिला प्रभारी शिव महेश दुबे को सौंपा है। आवेदन सौंपने के बाद राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी से टिकट की मांग की है, पार्टी का जो भी फैसला होगा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आम जनता से कई सारे वादे किए। उन्होंने कहा कि जनता को बताना चाहता हूं कि उनकी आवाज उठाने के लिए मैं तैयार हूं। विकास राजपूत ने आगे कहा कि अगर मैं सांसद बना तो जिले की हर सड़क डिवाइडर युक्त कराई जाएगी, ट्रैफिक सही रहे, एक्सीडेंट कम से कम हो, इसके लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था शुरू होगी। जिले में खुले पड़े नालों की समस्या से जनता को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के हर मोहल्ले में बिजली के तारों का मकड़जाल है, इससे निजात दिलाने का काम करेंगे। लोहिया अस्पताल के अलावा कोई बड़ा सरकारी अस्पताल जिले में नहीं है, उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि जो मांग जिले में हवाई अड्डे की उन्होंने उठाई थी, उस पर काम शुरू हुआ है। आशा है कि जल्द ही हवाई पट्टी विकसित होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के पद के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है और जिस तरीके की क्षेत्र में समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर आया हूं। जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों से सभी से बातचीत करी है कि इतने सारे मुद्दे हैं इस शहर में। इन 10 वर्षों में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, उसको अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 वर्ष पीछे हमारा शहर विकास कार्यों को लेकर चला गया है। अगर आप इस डबल इंजन की सरकार में पूरी बात अपनी केंद्र तक या प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिस तरीके से अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि यहाँ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी चला गया, यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे भी पूर्व में जा चुका है। तो जब सारे एक्सप्रेस वे एक बार चले जाएंगे तो ये ज़िला बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा और ये ज़िला जो इतना ज़्यादा पहले से ही पिछड़ चुका है, तो इसको एक विकसित ज़िले के रूप में बनाने का प्रयास है, उसके लिए आवेदन किया गया। वहीं यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में एक साथ 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईएएस रजनीश दुबे राजस्व परिषद के नए चेयरमैन बने हैं। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव सहकारिता बनाए गए हैं, लेकिन वो प्रमुख सचिव कारागार भी बने रहेंगे। इसी तरह बीएल मीणा प्रमुख सचिव उद्यान और रेशम बने हैं। रविंद्र कुमार प्रमुख सचिव पशुधन दुग्ध विकास बने। आईएएस विमल दुबे मंडलायुक्त झांसी बने हैं। आईएएस चैत्रा वी मंडलायुक्त अलीगढ़ बनाए गए हैं। तबादलों के इस क्रम में आईएएस मनोज कुमार सिंह से उद्यान विभाग का चार्ज हटा दिया गया है। पी गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव राजस्व बनाए गए हैं। इसी तरह बलकार सिंह नए आवास आयुक्त बनाए गए। आदर्श सिंह आबकारी आयुक्त बने हैं। रणवीर प्रसाद एमडी विद्युत उत्पादन निगम बने, तो वहीं आईएएस राजशेखर एमडी पेयजल मिशन ग्रामीण बनाए गए हैं। वहीं संत कबीर नगर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का एडीजी गोरखपुर जोन ने जायजा लिया। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन डॉक्टर केएस प्रताप कुमार ने एसपी सत्यजीत गुप्ता के साथ कई स्थानों का भ्रमण किया। आपको बता दें कि थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के प्रभा देवी महाविद्यालय और ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान पूर्व के चुनाव में घटित घटनाओं की समीक्षा कर समय से पहले सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया। ज्ञानव्यापी से संबंधित 3 मामलों की सुनवाई बुधवार को सिविल कोर्ट में होनी है। साल 1991 के प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ के वाद में वादी हरिहर पांडे के स्थान पर उनके पुत्रों को पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ट्रैक कोर्ट की अदालत आदेश करेगी। साथ ही ज्ञानव्यापी में शिवलिंग जैसी आकृति और बंद तहखानों का एएसआई से जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने के मुद्दे पर भी सुनवाई होनी है। इसके अलावा प्रभारी जिला जज की अदालत में मां श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की तरफ से व्यास जी के तहखाने के मामले में दाखिल वाद सुनाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर भी सुनवाई होगी।
वहीं फर्जीवाड़ा कर गाजीपुर जिले से दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने मुख्तार अंसारी के मामले में विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार गौतम की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और रूलिंग से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि तय कर दी है। कोर्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी पहले ही लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ रूलिंग भी दाखिल कर चुके हैं। मंगलवार को अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी उदयराज शुक्ला और एडीजीसी विनय सिंह ने रूलिंग दाखिल की। प्रकरण के अनुसार मुख्तार अंसारी पर आरोप है 1997 में गाजीपुर के तत्कालीन असलहा बाबू के साथ साजिश रचकर उसने फर्जी तरीके से असलहा का लाइसेंस लिया था। मामले में आरोपी असलहा बाबू की पहले ही मौत हो चुकी है। सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला विचाराधीन है। राजनीतिक पकड़ समीकरण साधने में माहिर, मतदाताओं की नब्ज टटोलने में पारंगत ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज पांडे राजनीतिक रूप से बेहद समृद्ध हैं। खासकर ब्राह्मण मतदाताओं में तो और यही कारण है कि सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन सही मायने में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और मनोज के रिश्तों में दरार पड़ गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होते ही ऊंचाहार विधानसभा सीट से टिकट को लेकर बड़ा घमासान हुआ था। टिकट कटता देख मनोज के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से घबराकर सपा हाईकमान ने अंतिम समय में उनका टिकट फाइनल किया था। चर्चा तो यहां तक रही कि दिल्ली में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के भरोसे को तोड़ने के कारण ही बीजेपी ने मनोज की ऊंचाहार में मजबूत घेराबंदी की। वोटरों में सीधी पकड़ के कारण मनोज अपनी सीट बचाने में सफल रहे। हमीरपुर में सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों की हवाई उड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल यहां पिछले 15 सालों से खराब पड़ी सड़क के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए कार्मिक अनशन शुरू कर दिया। इन ग्रामीणों ने पहले शासन और प्रशासन से पत्राचार करके सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने सड़क के नारे कार्मिक अनशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के मौधा तहसील के मौधा बसवारी मार्ग से किशनपुर रामना गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण को लेकर यहां के लोग पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अनशन शुरू कर दिया। अनशन के दूसरे दिन भी खराब मौसम के बीच अनशन कर अपनी मांगों पर डटे रहे। वहीं अनशन करने वालों ने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जय बुंदेलखंड, मैं विनय तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना। 26 तारीख से यहाँ पर क्रमिक अनशन शुरू हुआ है सड़क निर्माण को लेकर के। ये चकदहा ग्राम पंचायत का किशनपुर रमना डेरा गांव है और यहाँ से जो बसवारी मार्ग से बसवारी और मौधा मार्ग के बीच से ये रमना के लिए लगभग 600 मीटर का मार्ग है जो लगभग 10 सालों से खराब पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के कल से यहाँ पर क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है। खराब मौसम में भी यहाँ पर अनशनकारी डटे हुए हैं और हम लोग तब तक अनशन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। ये अनशन कल से शुरू हुआ है। आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन भी किया है सरकार का, क्योंकि सरकार ने न तो एक बार जानने का प्रयास किया, जिला प्रशासन यहाँ पर आए भी नहीं और किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की, जिस कारण से निश्चित तौर पर ये आंदोलन आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक यहाँ से कोई भी ग्रामीण, हमारे जिला अध्यक्ष देव यादव जी सहित गांव के तमाम सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ पर धरने में अपना अहम समय दे रहे हैं और इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करेंगे, सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। क्योंकि अब हम लोग शांतिप्रिय तरीके से जब तक अनशन चल रहा है तब तक चल रहा है, हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। मेरा नाम चलता है लाल भारती नागा बाबा। महाराज जी, आज कैसे आप बैठे हुए हैं? हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य ये हुआ कि ये रोड जो है बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इस रोड की कोई सुनाई नहीं हो रही है और ये बरसात में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए सरकार से हमारी सूचना है कि यहाँ का कुछ जो है सुधार कराओ। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत हादसों में आई कमी को लेकर जिलाधिकारी को सम्मानित करने का काम किया गया। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। हमीरपुर जिले में समय समय पर सड़क सुरक्षा माह को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए नियमों का पालन करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को सड़क सुरक्षा माह के प्रति जागरूक करते हुए कई दफा
वो दिखाई दिए जिनकी वजह से जनपद में दुर्घटनाओं के मामलों में कमी आती दिखाई दी। इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के जिलाधिकारी राहुल पांडे को बुलाया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं मुजफ्फरनगर में रतनपुर क्षेत्र के गांव फुलत में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में बुधवार को एडीजी मेरठ जोन कांत ठाकुर ने एसएसपी अभिषेक सिंह और एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के साथ फुलत पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। मामले में फुलत निवासी राजू पुत्र फूल सिंह ने दूसरे पक्ष के हरिमोहन पुत्र धर्मपाल, मीना पत्नी हरिमोहन और उसके तीनों बेटों राहुल, सचिन और रोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। इनमें से नामजद आरोहित की गोली लगने से मौत हो चुकी है। वहीं बलिया में NH 31 के पास दुबे छपरा सुगर छपरा के बीच अंधे मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 10 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सभी लोग किसी मांगलिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप और जीप की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर बलिया के एसपी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि खेजूरी थाना क्षेत्र के मासूमपुर गांव से तिलक चढ़ाकर 2 कटी लौटते समय ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। वहीं बलिया के एसपी ने कहा कि इस घटना में बहुत लोग घायल हुए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जनपद बलिया में थाना बैरिया के अंतर्गत बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3 साढ़े 3 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ लोग दुगटी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे। 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से और BHU के लिए रेफ़र किया गया है। और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोन बरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था में कर रहे हैं। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बीते दिनों इंदिरापुरम के व्यापारी से 12 लाख रुपयों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उस दौरान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस घटना का अनावरण किया जाए। इसके लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की थी और लगातार पुलिस कई जगह पर दबिश भी दे रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास सुराग नहीं लगे। लेकिन एक दिन पुलिस को मुखबिर की सटीक सूचना मिली कि लुटेरे गैंग के सक्रिय सदस्य सफेद रंग की स्विफ्ट कार में महाराणा प्रताप रोड रेलवे लाइन के पास से होकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए गुजर सकते हैं। पुलिस ने तभी बैरिकेडिंग की और आसपास सफेद वर्दी में पुलिस को तैनात कर दिया। पुलिस को एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार महाराणा प्रताप रोड रेलवे लाइन से आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसमें से 2 बदमाश निकलकर भागने लगे, जबकि बाकी बचे लुटेरे पुलिस पर फायरिंग करने लगे। इस गोलीबारी में एक सिपाही को भी गोली लगी है, जिसका नाम मोहित बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिपाही मोहित का भी इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए डकैती में वांछित अभियुक्त मुकेश और शुभम को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उक्त डकैती की घटना 5 दिसंबर 2023 को इंदिरापुरम के व्यापारी के साथ कविनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। यह मुठभेड़ जो है महाराणा प्रताप रोड रेलवे लाइन के पास राजनगर कविनगर थाना क्षेत्र में हुई है। दोनों अभियुक्त स्विफ्ट कार से आ रहे थे। पुलिस टीम द्वारा जब उनको रोका गया तो उन्होंने जान लेने की नीयत से पुलिस पे फायर किया, जिसमें कांस्टेबल मोहित शर्मा को बाजू में गोली लगी है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उक्त दोनों बदमाशों के कब्जे से लूट की 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है, एक 32 बोर का पिस्टल तथा 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 2 315 बोर के तमंचा और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया है।
अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार का वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंच के कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन के लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2024 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच योगी और मोदी के साथ है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार फिर से लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, सब पंथ धर्म वहीं से है। आज विश्व के हर समाज के लोग राम भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। आज भारत का मुसलमान अपनी जड़ों से जुड़े और अखंड भारत और भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। वो समाज सुधार की हैं, कौमी एकता की हैं, सद्भाव भाईचारे की हैं, ताकि हिंदुस्तान को दंगा मुक्त, कट्टरता मुक्त, हिंसा मुक्त, छुआछूत मुक्त, नारी शोषण से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, इसलिए ये सब काम कर रही हैं। इसका प्रभाव सीधा है कि बहुत सारे जो मजहबी कट्टरता वाले मुस्लिम मजहबी नेता या राजनीतिक नेता हैं, आज वो इतने मार्जिनलाइज हो गए हैं। जैसे आप ओबीसी को देखोगे तो हिंदुस्तान का 1% मुसलमान भी उसको वोट नहीं देता है। सब जगह उसकी जमानतें जब्त होती है। मीडिया उसको इस तरह का दिखाता है जैसे शायद वही सुप्रीम लीडर है। मीडिया को विचार करना चाहिए ये दिखाना है कि नहीं दिखाना है, परंतु यह सत्य है, अगर वो सुप्रीम लीडर होता तो उसको बहुत बड़ा प्रतिशत वोट मिलना चाहिए था, जो नहीं आज मिलता है। मुसलमान समझ गया है कि यह जो कट्टरता और हिंसा के मार्ग वाले नेता हैं, ये उनके नेता नहीं है। इसी तरह से मजहब के नाम पर भड़काया जाता है और इसलिए मुसलमान को ये ध्यान में आ गया है। इस्लाम कहता है वतन पहले मजहब बाद में, वतन पहले जात बाद में, वतन पहले जुबान बाद में, वतन पहले दल बाद में। और इस प्रकार से आज उसके अंदर एक भारी परिवर्तन है। आप देखेंगे आज यहाँ पर भी बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम समुदाय अलग अलग प्रकार से आया हुआ है। यहाँ पर जो मलंग शाह नाम से एक मुस्लिम तबका है, तो उसकी भी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो धीरे धीरे करके यह आंदोलन सारे के सारे आज और हजारों से लाखों की तरफ जा चुके हैं। अब इनकी अगली यात्रा लाखों से करोड़ों के बीच में होगी। और ये सब ये मानते हैं कि इस्लाम के अनुसार 1,24,000 नबी पैगंबर मोहम्मद साहब से पूर्व, रसूल से पूर्व भगवान आए थे। राम प्रभु रूप हैं, सामान्य नहीं है। इसलिए दर्शन करने भी आ रहे हैं और जगह जगह पर इसकी खुशियाँ भी मना रहे हैं। 22 जनवरी को लाखों लाख से करोड़ों तक मुसलमान इनमें सम्मिलित भी हुए और उन्होंने पूर्ण शांति बनाए रखने का काम किया। लोग भड़काने वाले थे पर वो भड़के नहीं। आज भी भड़काने वाले कहीं ना कहीं मथुरा के नाम पर, काशी के नाम पर, अन्य स्थानों के नाम पर मिलते हैं, परंतु उसको ये ध्यान में आ गया है कि जो भड़काने वाले हैं ये लड़वाने और तोड़ने और बांटने वाले हैं, इसलिए वह इन भड़कावों से मुक्त हो रहा है। इसी के साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन है। आज जो हिंदुस्तान में हुकूमत है श्री नरेंद्र मोदी की, वह सबके साथ सबका विकास कर रही है। सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय को भी, ईसाई समुदाय को भी, हर प्रकार के समुदाय को मिल रहा है। इसलिए सामने है सत्य, इस सत्य की तरफ वो बढ़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि देश एक सुपर पावर के रूप में और एक दुनिया के नेतृत्व के गुरु के रूप में फिर से प्रतिष्ठित होगा। वो ऐसे सारे लोग आपको दिखते हैं। जैसे आज यूसीसी पर चर्चा आती है, तो यूसीसी किसी जाति और मजहब की जो विशेषताएं हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती।
बल्कि सबका आदर है। मृत्यु पर जिनको जलाया जाना है वो जलेंगे, जो दबाए जाने हैं वो दबेंगे, जिनको बहाया जाना है वो बहाएंगे। यूसीसी इसमें कोई दखल नहीं देता, ऐसे ही पूजा पद्धतियों में कोई दखल नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे इस बात में कि कभी ईसाई इसके विरुद्ध नहीं भड़कते, राधा स्वामी निरंकारी नहीं भड़कते, बौद्ध जैन सिख नहीं भड़कते, सनातनी आर्य समाजी नहीं भड़कते, और ब्रह्म कुमारी या रविदासी है, कबीर पंथी, अम्बेडकरवादी नहीं भड़कते। केवल मुसलमानों को जो भड़काते हैं वो सारे नेता सामने हैं, खुले हैं, जो केवल मुसलमान को टारगेट करके भड़काने का काम करते हैं। भारत में इस्लाम के भी सारे फिरके हैं, बाकी भी धर्मों के सब फिरके हैं। इस सब के बावजूद बाकी कोई नहीं भड़कता, उनको भड़काया जाता है। इसलिए वोट बैंक की गंदी राजनीति के कारण आज मुसलमान बहुत हताश निराश दिखता है कि उनके नेता वो हो गए हैं जो उनको केवल अलगाववाद दिखाते हैं, उनको भारत फर्स्ट की बजाय मुस्लिम फर्स्ट, इस्लाम फर्स्ट पर ले जाते हैं। धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में, बड़े प्रतिशत में मुसलमान अब उनसे दूर हटता जा रहा है। वहीं कानपुर में एक स्कूली वैन हाईवे पर खड़े रोड रोलर से टकरा गई। इसके बाद वैन में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एक स्कूली वैन शिक्षकों को लेकर कानपुर से ककवन प्राथमिक विद्यालय लेकर जा रहा था, तभी चौबेपुर पीएनसी के ठीक सामने हाईवे पर खड़े रोड रोलर से अचानक टकरा गई, जिससे गाड़ी चला रहे ड्राइवर अशरफ और वैन में बैठी नीतू सिंह, निगार फातिमा, नीलम, फिरदौस, नीति शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ककवन की टीचर्स आ रही थी वैन से कानपुर से, तो हाईवे के ऊपर चौबेपुर के जरा सा आगे वो रोड रोलर खड़ा था, उसमें वैन वाले ने समझ नहीं पाया कि खड़ा है कि चल रहा है। उस चक्कर में कंफ्यूज हो गए, साइड उसमें लगी उसमें और डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी आगे भिड़ गई जाकर। इसमें 5 टीचर थे, 5 घायल हैं, ड्राइवर भी घायल है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।